नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट का सब्सक्रिप्शन का पार्ट 2 देखने वाले। इसके पहले एक वीडियो हमने सब्सक्रिप्शन का पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखने वाले, जिसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल तक एडजस्टमेंट हम देखने वाले। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन में कंपलसरी इनकम साइड में 2 ऐड होता है और 2 लेस होता है। इसका मतलब 2 अमाउंट ऐसे होते हैं प्रॉब्लम में जो सब्सक्रिप्शन में ऐड होते हैं और 2 अमाउंट ऐसे होते हैं जो लेस होते हैं। सबसे पहले हम लेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में अगर इंक्लूड होगा तो वो होगा लेस। आई रिपीट, अगर करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड होगा तो वो क्या होगा, लेस। अब ऐड वाले देखिए, ऐड वाले सेक्शन में देख लीजिए, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया होगा तो वो प्रॉब्लम में आपको देता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में क्वेश्चन में, तो वो सब्सक्रिप्शन को आपको इस साल इनकम में क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर क्या होगा, ऐड। और आखिर में अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो वो इनकम में क्या होगा, ऐड। और दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये 4 बातें आप ध्यान से रख दीजिए, क्योंकि ये 4 बातें आपको हर प्रॉब्लम में आने वाली है। 4 में से 2 ऐड वाले आएंगे, 2 ऐड वाले आएंगे, 1 लेस वाला आएगा, या 2 लेस वाले आएंगे, 1 ऐड वाला आएगा, डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम। आज का हम फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ओल्ड सिलेबस में का सब्सक्रिप्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए आप, उसमें क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ लाइफलाइन हॉस्पिटल चंद्रपुर। लाइफलाइन हॉस्पिटल चंद्रपुर का प्रॉब्लम है। मैं पूरा प्रॉब्लम आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम में देखिए, एडजस्टमेंट जो आपको दिया हुआ है वो एज अ टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सेकंड क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ऐसे एडजस्टमेंट को क्रैक करने के लिए मैं एक शॉर्ट टेक्निक आपको देता हूँ। जो पहला कॉलम होता है उसके ऊपर आप लिख दीजिए लास्ट ईयर, और जो दूसरा कॉलम होता है उसके ऊपर आप लिख दीजिए करंट ईयर, डेट के हिसाब से। अगर ओपनिंग डेट होगी तो वो लास्ट ईयर होगा, क्लोजिंग डेट होगी तो करंट ईयर होगा। अब पढ़ते समय उसको कैसे पढ़े, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके बाद अपने दिमाग में फॉर ऐड करें, और पहले कॉलम में देखिए, पहले कॉलम में क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर। तो पढ़ते समय कैसे पढ़ने का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर कितना हज़ार दिया हुआ है, 8,800, यानी कि लास्ट ईयर का 8,800 आना बाकी था। तो इसका मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 8,800 क्या होगा, लेस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, 9,000। तो पढ़ते समय अभी कैसे पढ़ना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कॉलम के ऊपर क्या दिया हुआ है, करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना हज़ार, 9,000। तो करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, बराबर। अब ये लेस ऐड कहाँ से होगा, प्रॉब्लम में देखिए रिसिप्ट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन की एक ही अमाउंट दी हुई है, को कितना हज़ार दिया हुआ है, 92,700। तो ऐसे सिचुएशन में उस सब्सक्रिप्शन में वो 6 रूल्स जो मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में बताए थे वो याद करने का, और सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो वो क्या होगा, लेस, दूसरी पोस्टिंग नहीं होगी। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो 9,000 सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ऐड, दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और उसके बाद अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कॉलम के ऊपर क्या है लिखा है, लास्ट ईयर। तो पैसे पढ़ते हो कैसे पढ़ने का है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में हमने एडवांस में रिसीव किया था। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में हमने एडवांस में रिसीव किया था, तो वो 7,500 इनकम में क्या होगा, ऐड। बात सामने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर। इसका मतलब करंट ईयर में भी हमने एडवांस रिसीव किया था, कितना हज़ार, 5,000। तो वो 5,000 क्या होगा, इनकम में लेस। दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। ये जो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है इसका आंसर मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करने का है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका आंसर मैंने लिख के लाया। ये प्रॉब्लम का डेफिशिएट आता है इस प्रॉब्लम का। अगर आपको ये प्रॉब्लम करना चाहते हो तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके प्रॉब्लम राइट डाउन करके कर सकते हो बाद में। इस प्रॉब्लम का डेफिशिएट आता है 5,300, लिख लीजिए आप। डेफिशिएट आता है 5,300 एंड बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आएगी 13,96,700, सॉरी
13,96,700, 13,96,700, 13,96,700। बस सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 8,800 वो इनकम में से लेस होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो इनकम में क्या होगा, ऐड। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर 7,500 वो इनकम में क्या होगा, ऐड। और करंट ईयर का जो हमने एडवांस रिसीव किया था 5,000 वो इनकम में लेस होगा। दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। सब्सक्रिप्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको स्टार मार्क करके रख दीजिए कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सम्राट स्पोर्ट्स क्लब सोलापुर। सम्राट स्पोर्ट्स क्लब सोलापुर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर करने का है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में प्रॉब्लम कर सकते हो। एडजस्टमेंट में देखिए, ये प्रॉब्लम मार्च 2019 बोर्ड को आया था, महाराष्ट्र बोर्ड में। प्रॉब्लम में क्या बोला आपको, एडजस्टमेंट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर एंड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ₹14,500 इज आउटस्टैंडिंग। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ कंफर्म कर लो कि ड्यूरिंग द ईयर में आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रुपए आपने रिसीव किया था। आपने रिसीव किया था 1,09,000 रुपये। रिसिप्ट में देख सकते हो आपको सब्सक्रिप्शन की एक ही अमाउंट दी हुई है प्रॉब्लम में, और उस 1,09,000 में आपको क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब उस 1,09,000 में लास्ट ईयर की कितनी अमाउंट इंक्लूडेड है, 17,000। तो लास्ट ईयर की अमाउंट क्या होगी, उसमें से लेस। पुराने बैलेंस शीट के एसेट में जाके देखिए आपको लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग आना बाकी था। देख रहे हो बैलेंस शीट में कितने थे आउटस्टैंडिंग, और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 17,000। तो 17,000 आ गए, तो वो 17,000 इनकम में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, एंड फॉर 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, और उस 1,09,000 में 1,09,000 रुपये में नेक्स्ट ईयर के कितना इंक्लूडेड है, 5,000। तो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर कंपलसरी क्या होगा, लेस। तो नेक्स्ट ईयर का भी 5,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, और 5,000 की दूसरी पोस्टिंग करनी पड़ेगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर लेस करने के बाद और नेक्स्ट ईयर लेस करने के बाद नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का जो हमने लेस किया हुआ अमाउंट वो हमारे फर्म के लिए होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। अब लास्ट ईयर का जो भी हमने लेस किया हुआ है, सम प्रॉब्लम्स में उसकी दूसरी पोस्टिंग होती है और सम प्रॉब्लम्स में, कुछ प्रॉब्लम्स में उसकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो कौन सी सिचुएशन में पोस्टिंग होती है और कौन सी सिचुएशन में उसकी पोस्टिंग नहीं होती है, ये ध्यान से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लास्ट ईयर इंक्लूडेड बोला है तो वो कंपलसरी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में से क्या होगा, लेस होगा। अब पुराने बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके देखिए लास्ट ईयर की टोटल आपको कितनी अमाउंट आनी बाकी है। लास्ट ईयर की कितनी अमाउंट आनी बाकी है, 17,000। तो 17,000 आने दे, 17,000 आ गए, इसका मतलब हिसाब नील, पोस्टिंग नहीं होगी। अगर आपको पुराने बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000 और 20,000 में से आपको 17,000 आ गए, इसका मतलब कितना अमाउंट लास्ट ईयर का आना बाकी है, 3,000। तो उस वक्त उस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग की पोस्टिंग होगी कितने हज़ार की, 3,000 की। कहाँ पे होगी, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में। एडजस्टमेंट में रिपीट पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर। 17,000 हमने प्रीवियस ईयर का लेस किया, नेक्स्ट ईयर का 5,000 लेस किया, 5,000 की दूसरी पोस्टिंग करंट ईयर के बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर दी। बाद में आपको क्या बोला है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 14,500 14,500 इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब करंट ईयर का और आपको 14,500 सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। तो सीधा सीधा करंट ईयर इनकम रिसीवेबल, इनकम में वो क्या अमाउंट क्या होगा, ऐड, और दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम में लायबिलिटीज साइड में आपको एक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2010 और 2011। करंट ईयर अपना कौन सा है, 10 और 11, और लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में बोला है कि 10 और 11 का सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया था। तो उस वक्त वो अमाउंट क्या थी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो उस वक्त उसकी पोस्टिंग कहाँ भी होगी, लायबिलिटीज में। लेकिन इस साल उसकी पोस्टिंग क्या होगी, इनकम में ऐड। तो वो 4,500 आपको इनकम साइड में क्या करना पड़ेगा, ऐड।
फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले एंडोमेंट फंड के बारे में बताया था। आप प्रॉब्लम में देखिए, रिसिप्ट साइड में आपको टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड 9000 दिखेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है ये इनकम है या एसेट है। ये इनकम एसेट दोनों में भी नहीं है। यह फर्म के लिए, सॉरी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए ये एक एंडोमेंट फंड है। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर एसेट्स लाइबिलिटीज़ में देखोगे तो उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए बिल्डिंग फंड कितना रुपए आया था उनके लिए 2,50,000, और ये बिल्डिंग फंड उन्होंने किधर तो भी इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इनको उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला है 9,000। तो उस 2,50,000 की पोस्टिंग भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे होगी। जो लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है ऊपर वो क्वेश्चन में के लाइबिलिटीज़ का एज इट इज़ तो लाइबिलिटीज साइड में होगा, और रिसिप्ट साइड में जो 9,000 दिया हुआ है वो 9,000 उस 2.5 लाख रुपए में लाइबिलिटीज साइड में क्या होगा, ऐड। प्रॉब्लम में एसेट साइड में भी आपको एक बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, एसेट में, क्योंकि वो उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एसेट है। क्लियर हो गया। ये अगर प्रॉब्लम आप करना चाहते हो तो इस प्रॉब्लम का डेफिशिएट आएगा 37,400। इस प्रॉब्लम का डेफिशिएट आएगा 37,400 एंड बैलेंस शीट की टोटल आएगी 7,23,550। आई रिपीट, 7,23,550। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सूर्योदया क्लब नासिक का प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है। हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बेसिक एडजस्टमेंट देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम का करंट ईयर है 2012 और 2013, और 2012 और 13 में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया था 95,000। टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया था 95,000, और लास्ट ईयर का हमें टोटल सब्सक्रिप्शन आना बाकी था लास्ट ईयर का हमें टोटल सब्सक्रिप्शन आना बाकी था 5,000 रुपये। आप ऊपर एसेट साइड में देख सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर के कितना आना बाकी है 5,000, और ड्यूरिंग द करंट ईयर में हमने कितना रिसीव किया है 95,000। अब आप एडजस्टमेंट में देखिए, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 2011 और 2012। मतलब ड्यूरिंग द ईयर में हमने जो 95,000 रिसीव्ड किया है उस 95,000 में लास्ट ईयर का कितना हज़ार है 3,000 है। अब ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर का टोटल आपको कितना हज़ार आना बाकी था 5, और उसमें से आपने रिसीव्ड कितना किया 3, और वो 3,000 करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर प्रिपेयर करते समय इनकम में आपको लिखना पड़ेगा 95,000, और उस 95,000 में से 3,000 आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि उस करंट ईयर के 95,000 में लास्ट ईयर का कितना इंक्लूडेड है 3। लास्ट ईयर का 3 लेस करने के बाद अब आप देखिए आपको लास्ट ईयर का टोटल कितना आना बाकी था 5, उसमें से आए कितना 3,000 इंक्लूड थे करंट ईयर के अमाउंट में, इसलिए वो आप लेस कर दिए। अब कितना अमाउंट लास्ट ईयर का बचा है 2,000, क्योंकि आने बाकी थे 5, आ गए आपको कितना 3 आ गए, तो बचा कितना 2। तो उस 2,000 की पोस्टिंग होगी करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर 2,000। ध्यान से सुनिए, आपको आने बाकी थे 5, उसमें से आ गए 3, बचे कितने 2,000 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब 3,000 हमने यहाँ पे लेस क्यों किया, क्योंकि वो 3,000 करंट ईयर के अमाउंट में इंक्लूड थे, इसीलिए हमने लेस किया। अगर आपको 3 साल का सेपरेट दिया हुआ रहता था तो उस वक्त हम वो 3,000 95,000 में से लेस नहीं करते थे, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही अमाउंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 8,000, मतलब करंट ईयर 2012 और 2013 का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000। जब आप आंसर प्रिपेयर कर रहे होंगे तब आप देखेंगे कि 95,000 में आपने 3,000 तो ऑलरेडी लेस कर दिए लास्ट ईयर के, तो बची हुई अमाउंट कितना है 92,000। अब उस 92,000 में आपको करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग ऐड करने का है 8,000। तो करंट ईयर का 8,000 ऐड करने के बाद उस 8,000 की दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। क्या बोल के होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर।
सब्सक्रिप्शन का। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। करंट ईयर में आपने 95,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था और उस 95,000 में आपको लास्ट ईयर का टोटल कितना आना बाकी था, 5,000। और एडजस्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि उस 95,000 में लास्ट ईयर का कितना इंक्लूड है, 3,000। तो आपने इनकम में 3,000 लेस कर दिया। फिर आपने सोचा कि हमको आना बाकी था 5, आ गए कितना, 3, कितना बचा हुआ, 2। तो 2,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इनकम बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। तो उस 3,000 का जो आपने लेस किया उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा, क्या उसका इफेक्ट कहीं पर भी नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड अमाउंट आ गई है, रिसीवेबल नहीं है, आ गई है, इसलिए वहाँ उसका पोस्टिंग नहीं होगा। अब एडजस्टमेंट में बाद में क्या बोला है कि करंट ईयर का आपको 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है। तो 8,000 92,000 में 8,000 क्या करने का, ऐड, और 8,000 की दूसरी पोस्टिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन को अगर सब्सक्रिप्शन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि करंट ईयर में आप देखिए पेमेंट साइड में आपने टोटल कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है, 8,000। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ पे जाएगा, प्रॉब्लम में एक्सपेंडिचर साइड में, बराबर। पुराने बैलेंस शीट में यानी कि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एक सेकंड फ़ोन आया मुझको, हाँ, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए कि आपको टोटल प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बोला है, 2,500। अब उसका मतलब समझिए कि करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लास्ट ईयर में पेड किया था। करंट ईयर का एक इंश्योरेंस के अमाउंट 2,500 अपने लास्ट ईयर में पेड किया था, इसलिए वो अमाउंट आपको लास्ट ईयर क्या थी, एसेट थी। लेकिन करंट ईयर वो अमाउंट क्या है आपके लिए, एक्सपेंडिचर। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर में 8,000, और उसमें ऐड करना होगा करंट ईयर इंश्योरेंस पेड इन लास्ट ईयर। क्या बोल के ऐड करना पड़ेगा, करंट ईयर इंश्योरेंस पेड इन लास्ट ईयर कितना, 2,500। इसका मतलब अब टोटल आपने करंट ईयर से रिलेटेड कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है, 8,000 प्लस 2,500, 10,500, इतना हो गया। बाद में आपको क्या बोला है, एडजस्टमेंट में देखिए, ऑन 31 मार्च 2013 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹3,000। इसका मतलब आपने इस साल जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है उसमें से, उस 10,500 में से 3,000 अमाउंट ऐसी है जो कि अगले साल की है, जो पेड इन एडवांस है। अगर हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं तो वो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए एसेट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 8,000 लिखने के बाद उसमें 2,500 ऐड करना पड़ेगा। करंट ईयर इंश्योरेंस पेड इन लास्ट ईयर टोटल कितना हो गया, 10,500। 10,500 में से आपको लेस करना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 लेस करने के बाद 3,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोल के जाएगी, एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। और आउटर को एक्सपेंडिचर में आउटर को अमाउंट आएगी वो होगी 7,500। ध्यान से सुनिए और एक बार बताता हूँ, टोटल हमने इंश्योरेंस पेड किया था 8,000, तो उसकी पोस्टिंग एक्सपेंडिचर को डाल दिया आप। उसके बाद करंट ईयर का इंश्योरेंस हमने लास्ट ईयर में पेड किया था, जो हमारे प्रॉब्लम में एसेट में दिया हुआ है, जो लास्ट ईयर के लिए एसेट था, करंट ईयर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। तो उस 8,000 में आपको 2,500 ऐड करना पड़ेगा। टोटल आपने करंट ईयर का कितना इंश्योरेंस पेड किया हुआ है, 10,500। और एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि करंट ईयर का इंश्योरेंस जो 10,500 हमने पेड किया है, उस 10,500 में 3,000 अमाउंट ऐसी है जो प्रीपेड है। तो आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के 3,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, और 3,000 की दूसरी पोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम करने का है तो इस प्रॉब्लम का सरप्लस आएगा 73,900। आप लिख लीजिए, इस प्रॉब्लम का सरप्लस आएगा 73,900 और बैलेंस शीट की टोटल आएगी 1,31,400।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम में जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपका कन्फ्यूजन 2 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूँ। आपको लास्ट ईयर की सैलरी कितना पेड करना था, 2000। पेमेंट में देखिए प्रॉब्लम में आपने टोटल सैलरी कितना पेड किया हुआ है, 12500। कितना पेड किया हुआ है, 12500। इसका मतलब लास्ट ईयर के 2000 देने बाकी थे और करंट ईयर में उस लास्ट ईयर के हमने टोटल 12500 पेड कर दिया। इसका मतलब वो 2000 हमने पेड किया होगा। तो आपको सिर्फ क्या करने का है, एक्सपेंडिचर में जाके लिख देने का है सैलरी 12500 और उसमें से लेस करने का है लेस लास्ट ईयर 2000 और आउटर में लिख देने का है 10500। बाकी आपको कुछ भी नहीं करने का है। जो एडजस्टमेंट में बोला है प्रॉब्लम में, सैलरी पेड इंक्लूड्स ₹2000 पेड फॉर लास्ट ईयर, यही बोला है कि हमको लास्ट ईयर का 12500 में से जितना भी 12500 हमने सैलरी पेड किया है उस 12500 में लास्ट ईयर की कितनी अमाउंट इंक्लूडेड है, 2000। तो लास्ट ईयर का 2000 आपको क्या करना पड़ेगा उसमें से लेस। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी दी हुई होती है प्रॉब्लम में तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेम इफेक्ट वही करना पड़ता। ठीक है, फिलहाल आप फोकस सब्सक्रिप्शन पे रखिए। अगर आपको प्रॉब्लम करने का ही है तो ये एडजस्टमेंट के बारे में सोचिए। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम आज का एज यू सी ऑन स्क्रीन, क्या बोला है आपको प्रॉब्लम में, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स कोल्हापुर। कोल्हापुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है उससे रिगार्डिंग हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। ये प्रॉब्लम अब तक 2 बार बोर्ड को आ चुका है, महाराष्ट्र बोर्ड में जुलाई 2016 और मार्च 2014 को। प्रॉब्लम में क्या बोला है आपको कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2012, यानी कि आपका करंट ईयर कौन सा है, 2011 और 2012। और उस करंट ईयर में आपने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है, 36,500। रिसिप्ट साइड में देखिए क्या बोला है आपको, टू सब्सक्रिप्शन 36,500 और इन ब्रैकेट आपको क्या बोला है, इंक्लूडिंग 2,500 फॉर 2010 एंड 2011। इसका मतलब आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन जो 36,500 रिसीव किया है उस 36,500 में लास्ट ईयर के कितने अमाउंट इंक्लूडेड है, 2,500। तो अब आपको 2,500 इनकम साइड में आंसर प्रिपेयर करते समय इनकम साइड में 36,500 में से 2,500 क्या करना पड़ेगा आपको, लेस। अब एडजस्टमेंट में देखिए पहले कॉलम को मैंने क्या बोल के लिखना सिखाया आपको, लास्ट ईयर, और दूसरे कॉलम को करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर कितना था, 3000। इसका मतलब आपको लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, 3000, और आपने रिसीव्ड कितना किया, 2500। इसका मतलब कितना रुपए अभी तक लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 500। तो बस आपको क्या काम करने का है, इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखने का है 36,500, उसमें से लेस लास्ट ईयर 2,500, लेस लास्ट ईयर 2,500, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 34,000। रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 34,000। अब एडजस्टमेंट में देखिए 3,000 आपको आने के थे लास्ट ईयर के, आ गए कितना, 2,500। इसका मतलब कितना अमाउंट बचा हुआ है, 500 रुपये। तो उस 500 रुपये की पोस्टिंग होगी करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। क्या बोल के होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दूसरे कॉलम के ऊपर क्या लिखने का, करंट ईयर। पढ़ने का कैसा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना है, 5,000। तो 5,000 की पोस्टिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम में ऐड, दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट में। अब इनकम में ऐड करते समय इनकम में बैलेंस कितना बचा हुआ है, 34,000। 34,000 में 5,000 क्या करने का, ऐड, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का है तो इस प्रॉब्लम का आंसर लिखिए। इस प्रॉब्लम का सरप्लस आता है 15,400, 15,400, और बैलेंस शीट की टोटल आती है इस प्रॉब्लम की 3,39,860, 3,39,860, 3,39,860। इतना इस प्रॉब्लम का बैलेंस शीट का टोटल आएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस में कहीं भी कुछ तकलीफ होती है तो बस उस पेज नंबर या उसकी फ़ोटो अपने ग्रुप के व्हाट्सएप में डाल दीजिए या मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में उसके बारे में, वो एडजस्टमेंट के बारे में लिख दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन सेंड कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे कनेक्टेड।